गुड मॉर्निंग क्लास। कल एक ही प्लॉट देखा था, कौन सा? आर एन वर्सेस एक प्लॉट देखा था ना हमने कल, आर एन वर्सेस। नेक्स्ट प्लॉट लिखो, आर एन वर्सेस एन स्क्वेयर। प्लॉट कहते हैं ना, ग्राफ को प्लॉट बोला जाता है। वो कोऑर्डिनेट्स बताए थे ना, वाई और एक्स एक्सिस बताए। प्लॉट रिलेटेड, ग्राफ रिलेटेड। अब प्लॉट भी सुनने को आपको मिलेगा। प्लॉट रिलेटेड टू रेडियस के 4 प्लॉट्स बनाने हैं, दूसरा वाला बता रहा हूं, आर एन वर्सेस एन स्क्वेयर। ठीक है, तो मैंने क्या पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड, यही था, है ना। जो लेफ्ट में है वो y है, जो राइट में है वो x है। ठीक है ना, पहले देख लो एक बारी। जो लेफ्ट में है वो y है, तो आर एन आपका लेफ्ट में आ जाएगा, एन स्क्वेयर राइट में आ जाएगा, आई मीन x। ठीक है जी। अब इधर देखो, ये आपका y हो गया 0.529, इसको आप x बोल दो, तो ये क्या बचा? z, सिर्फ यही बचा ना। आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो लाइन की इक्वेशन से। तो जब लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको यहां पे c 0 मिलेगा, क्योंकि यहां c कहीं है ही नहीं। c इज इंटरसेप्ट, c आपका इंटरसेप्ट है, और ये वाला इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कट करता है। ये लाइन की इक्वेशन इस हिसाब से बनी हुई है कि y आपका लेफ्ट में आएगा, x आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो इंटरसेप्ट होता है वो y एक्सिस पे कट करता है, ये ध्यान रखना है। इंटरसेप्ट दूसरे भी हो सकते हैं जो x एक्सिस पे कट करे, तो इक्वेशन बदल जाती है उस केस में। हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं सीखना है, अभी बेसिक सा सीखो। ठीक है, तो इंटरसेप्ट 0 है यहाँ पे, यानी कि जो हमारा प्लॉट होगा वो कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। और एक और चीज, z तो वेरी करेगा, z तो वेरी करेगा ना। आप डिफरेंट एटम्स ले लोगे तो z डिफरेंट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको z कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है प्लॉट यहाँ पे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आप खुद सोचो ना, z कांस्टेंट है नहीं। आप आर एन वर्सेज एन स्क्वायर का प्लॉट बना रहे हो, अलग अलग एटम के लिए z की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी, तो प्लॉट क्या बनाओगे फिर आप? तो यहाँ पे आपको z को कांस्टेंट करना पड़ेगा। z को कांस्टेंट करने का मतलब है किसी पर्टिकुलर एटम को लेके आप इस प्लॉट को ड्रॉ कर रहे हो, तो आपका प्लॉट आएगा ये। ठीक है, और स्लोप हो जाएगा आपका 0.529 बाय z। ठीक है जी। नेक्स्ट प्लॉट ड्रॉ करना है, आर एन वर्सेस z। आर एन वर्सेस z, चलो फटाफट से ट्राई करो। ये नया टाइप आ गया। आया कुछ समझ में? यहाँ पे हम पैराबोला, आप लोगों ने पढ़ा अभी तक मैथ में, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ तो पढ़ लिया होगा ना। देखो चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्लॉट देखते हैं, आर एन वर्सेस जेड। मैंने आपको क्या बताया था? जो लेफ्ट में होगा वो वाई एक्सिस पे चला जाएगा, जो राइट में होगा वो एक्स एक्सिस पे चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका प्लॉट के मैंने एक्सिस बना दी है। यहाँ पे मैं आर एन रख रहा हूं और यहाँ पे रख रहा हूं जेड। सही है। अब इक्वेशन लिखो, क्योंकि इक्वेशन जब तक आप लिखोगे नहीं आपको चीजें समझ नहीं आएगी। तो इक्वेशन है मेरा, मतलब फॉर्मूला है मेरा, आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन जेड। अब इधर देखो, इधर नोटिस करो, कुछ नया ही आ गया यहां पर आपकी बार। ये है आर एन मतलब वाई, ये है आपका जेड। अब की बार इनवर्स रिलेशन आ गया है, सॉरी जेड नहीं एक्स, है ना। ऊपर एम बोल दो, ये वाला पोर्शन को आप एम बोल दो। और एक और चीज, यहां पे एन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना। तो बताओ आपके हिसाब से, ये तो पढ़ लिया, आप कह रहे हो सर हमने पढ़ लिया, बताएं। सर प्लस सी नो
नहीं इसमें लाइन की इक्वेशन नहीं है, अब की बार ये थी इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन। अब की बार यहां इक्वेशन ऑफ लाइन बन नहीं रही है, यही मैं आपको बता रहा हूं कि हर जगह आपने इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं घुसाना है, आपने देखना है इक्वेशन को कि क्या वो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पे फिट हो रही है। नहीं तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी है, ये वाला ऑप्शन है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक ऑप्शन आएगा पैराबोला, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, कोई नहीं हम सिखा रहे हैं ना, और ज़्यादा हमें डिटेल में जानना भी नहीं है इसको, बहुत हमें मैथमेटिक्स में नहीं लगानी है, हमें बस छोटे मोटे प्लॉट ड्रॉ करना सीखना है, और ये छोटे मोटे प्लॉट ही है। बताएं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर x की वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, यानी कि कुछ ऐसा होगा, है ना भाई। आप देखो ना, x की वैल्यू 0 कर दो, y इन्फिनिटी हो गई, बहुत हाई होगी वैल्यू, तो ऊपर से स्टार्ट करा है, फिर घटेगा, ये बेसिकली इनवर्स रिलेशन है ना, बन गया। तारो फटाफट से। ठीक है ना, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, इसको आप इसको जो टच करेगा तो ये इसको ऊपर गया तो ऊपर कर लो इसको आप, ठीक है। अब आपने ड्रॉ करना है आर एन वर्सेस, लास्ट है आपका आर एन वर्सेस एन, आर एन वर्सेस एन, जो लेफ्ट में होता है वो y पे चला जाएगा, जो राइट पे होगा वो x पे चला जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बना लेते हैं पहले, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, यही था फॉर्मूला। अब इधर देखो, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूं, आर एन की जगह y कर दो, n की जगह x कर दो, तो 0.529 x कर दिया, x का स्क्वायर अपॉन z, तो y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, बन गया पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है जी। बस खत्म हो गया। n नीचे रखना है आपने, आर एन इधर रखना है आपने, चलो डन। बढ़िया, आगे ये पोर्शन रब कर दूं, एक क्वेश्चन है, ये प्लॉट आपके सामने है आर एन वर्सेज 1/z का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा है, आप दिमाग लगाएंगे आंसर दे पाएंगे आसानी से। प्लॉट बनाया आपके सामने आर एन वर्सेज 1/z का, और आर एन वर्सेज 1/z का यही प्लॉट बनता है, कल ही सीखा था, इसी नेचर का प्लॉट बनता है। ये लो एक और लाइन निकाल दी, ये आपका कोई ए है, ये कोई बी है, मतलब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, बोहर मॉडल ऑफ एटम के लिए पढ़ रहे हैं ना सारा कुछ, और बोहर मॉडल ऑफ एटम किसके लिए एप्लीकेबल होता है, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। तो जाहिर सी बात है, या तो ये प्लॉट हाइड्रोजन एटम का होगा या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का होगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे इन दोनों में से कोई ए प्लॉट हाइड्रोजन का है और इन दोनों में से कोई एक प्लॉट हीलियम प्लस का है। आपने बताना है ए और बी में से एच किसका है और एच ई प्लस किसका है।
बाकी बाकी लोग आंसर बताएं और लॉजिक भी समझाएं। कैसे? नहीं, आरएन तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है यहाँ पे, कोई फिक्स थोड़ी ना करा मैंने। रेडियस किसी ऑर्बिट की फिक्स ही नहीं करी, एक जनरल पढ़ रहे हैं हम। आरएन वर्सेस 1/z का प्लॉट है। इसका z कितना है 1, इसका z कितना है 2, तो 1/z की वैल्यू कम हो जाएगी। अब 1/z की वैल्यू किसके लिए कम है? इसके लिए कम है, इसके लिए कम है। नीचे वाला कम है, ऊपर वाला कम है? नीचे वाला कम है, तो ये किसका होगा? ये किसका होगा? इस वैल्यू की हेल्प से निकाला। नेचर तो सेम ही आएगा, दोनों के प्लॉट का नेचर सेम ही आएगा, बट हमें ये देखना है ये वाली वैल्यू किसके लिए है, आई मीन ये वाला प्लॉट किसके लिए, ये वाला प्लॉट किसके लिए। तो मैंने इनका दोनों का z चेक करा। z है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हीलियम के लिए 2 है, इसके लिए 1 है, तो 1/z की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये नीचे झुकेगा थोड़ा सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेचर दोनों का सेम है, बस ये देखना था किसका कर्व, सॉरी लाइन किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, हीलियम प्लस के लिए, सॉरी। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन calculation of velocity of electron in given orbit. Calculation of velocity of electron in given orbit. ठीक है जी, अभी तक हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो सर्कुलर पाथ का और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है ना। Rn इज इक्वल टू 0.529 n² अपॉन z। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे Rn का रिलेशन बताओ, कौन सा वाला, जो ओरिजिनल रिलेशन था जिसमें आपने कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके Rn का एक्चुअल रिलेशन निकाला था। ओरिजिनल वाला रिलेशन जिसके अंदर n था, h था, m था, e था, वो वाला रिलेशन बताओ जिसके अंदर आपने फर्दर वैल्यू पुट करके फाइनल रिलेशन निकाला था। बताओ, हेडिंग डाल ली, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। बताओ Rn, पेज पलटने पड़ रहे हैं आपको, बताओ Rn। उससे पहले वाला ओरिजिनल वाला जिसमें हमने कॉन्स्टेंट्स की सब वैल्यू पुट करी थी, कॉपी खोलो ना, मिलेगा। हाँ हाँ, वही वाला, वही वाला, हाँ वो वाला। बोलो, Rn इज इक्वल टू पक्का यही है ना बेटा? गलत हुआ ना तो आपका सारा रिलेशन गलत हो जाएगा। यही है, अरे यही है, आपके पास नहीं है कॉपी तो वीडियोस किस लिए डल रही है? चलो देखो, आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 4 एंगुलर मोमेंटम का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 हमें तो वेलोसिटी निकालना सीखना है आज, तो वेलोसिटी vn बोल देता हूं, rn को मैं r को मैं rn बोल देता हूं, है ना। अब आपने कुछ नहीं करना है, ये वाला rn उठा के यहां डाल दो, रीअरेंज कर दो, vn की वैल्यू निकाल दो, बस। तो ये रिलेशंस आपको याद होनी चाहिए, एंट्रेंस के लिए मैं ये चैप्टर करवा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दी, तो 9 चैप्टर जो भी करवाऊंगा एंट्रेंस से रिलेटेड होंगे, बताया था ना मैंने ऐसा कुछ। तो ये रिलेशन याद कर लो, एक एक नंबर में बन जाते हैं क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है भाई, दोनों कवर हो जाएंगे,
वी एन कहाँ चला गया हमारा? अब जो कैंसिल हो रहा काट दो। यहाँ तो सब साफ हो गया। ऊपर 2 चला जाएगा, ऊपर पाई चला जाएगा, के भी ऊपर चला जाएगा, जेड भी ऊपर चला जाएगा, ई स्क्वेयर, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ से एन एच। सबका यही आया। सबका यही आया। सारी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो। जब आप पुट करेंगे आपका वी एन आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁸ Z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक। एक चीज बताओ, ये जो सेंटीमीटर पर सेकंड मैंने आप लोगों के आगे लिखा है यूनिट, ये सीजीएस सिस्टम है या एमकेएस सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम है। जरा पेज पलटो और देखो जरा, के की वैल्यू मैंने वहां पे सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम के हिसाब से लिखवाई थी। जहां सबसे पहले आपका के इंट्रोड्यूस हुआ था, जहां तो मुझे याद है, हाँ, प्रॉपर्टीज और चार्ज वाले टॉपिक के अंदर के की वैल्यू 1 लिखवाई थी इन सीजीएस और के की वैल्यू लिखवाई थी 9 इंटू 10⁹ इन एमकेएस। मिला? नहीं मिला? मिल गया ना? के इज इक्वल टू 1 सीजीएस और एमकेएस के अंदर 9 इंटू 10⁹। कुछ याद आया? ठीक है, वो इसलिए बताया मैंने आपको, ये बात इसलिए छेड़ी है कि यहाँ पे जो यूनिट आ रही है आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड जो हमने निकाली है, ये सीजीएस में है। तो क्वेश्चन अराइज होता है ना, के की वैल्यू क्या डाले सर हम? देखो, आपको पता है पाई क्या है, डल जाएगा। आपको पता है 2 क्या है, डल जाएगा। 2 तो खुद ही एक नंबर है। z क्या है, ये तो डिपेंड करेगा अलग अलग एटम के ऊपर, तो z तो आप डाल ही नहीं सकते। n भी आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आप एटम फिक्स भी कर दोगे तो वहां पे भी तो n वेरी करेगा। n कैन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो भी नहीं डाल सकते। h को आप डाल दोगे बढ़िया बढ़िया तरीके से 6.626 इंटू 10⁻34। e भी डाल दोगे, बचा के। तो यहां पे जो मैंने आंसर निकाला है सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाला है, मतलब सीजीएस यूनिट में निकाला है, तो के की वैल्यू 1 डलेगी वहां पे। मैंने पहले भी आपको बताया था, यूनिट आपके क्वेश्चन खराब कर सकता है। यूनिट का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये तो दिमाग खोल के क्वेश्चन को करना है यूनिट से लेकर। अभी तो आपके सिंपल आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर जब हायर स्टडीज में जाओगे तो आपके एंट्रेंस का लेवल भी थोड़ा सा अप हो जाता है, तो वहाँ पे यूनिट के चक्कर में भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला बन गया हमारा, इसमें आप मेंशन कर देना क्या क्या कांस्टेंट है। 2 पाई के, z नहीं डाल रहे हम, e और h ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं। अगर k आपका 1 है तो ये आपका सीजीएस सिस्टम है, इन सीजीएस सिस्टम, और k अगर आपका 9 इंटू 10⁹ है तो ये एमकेएस सिस्टम है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट of lithium 2+ ion. Calculate velocity of electron in third Bohr orbit of lithium 2+ ion. थर्ड बोर ऑर्बिट का आपने वेलोसिटी निकालना है, यानी कि थर्ड बोर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो भी रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी जो भी वेलोसिटी है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो थर्ड बोर ऑर्बिट मतलब n = 3 और लिथियम 2+ बोला है तो z = 3। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये आपका हो गया लिथियम 2+। ठीक
ठीक, फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो V3 निकालना है आपने, 2.18 इंटू 10 की पावर 8, और सही गलती हो गई यहाँ, Z/n, ठीक है। तो Z आपका क्या है, 3 है, ये रहा, और N भी आपका 3 है, कैंसिल हो गया। 2.18 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, एक बात बताओ, अगर आपके पास वेलोसिटी जैसे रेडियस वाले केस के अंदर आपने देखा था, अगर आपके पास रेडियस अवेलेबल हो तो आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सर्कम्फेरेंस, डायमीटर, एरिया। अगर आपके पास वेलोसिटी गिवन हो तो क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम, डिस्टेंस, टाइम तो पढ़ना भी नहीं है इसके अंदर। वेलोसिटी से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं, MVR, पहला पॉइंट, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है, सकता हूं, हाफ mv²। एंगुलर मोमेंटम के अलावा भी कोई दूसरा मोमेंटम होता है, वो भी कैलकुलेट कर सकता हूं। चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। कैलकुलेट द रेशियो, नहीं सॉरी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम 3+ आयन, calculate the velocity of electron of beryllium 3+ ion in 5th excited state। Calculate the velocity of electron of beryllium 3+ ion in 5th excited state। करो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको डाउट हो रहा था ना, ये देखो Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² अपॉन z, ठीक है ना। n तो कांस्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट नहीं रखोगे प्लॉट बनेगा ही नहीं, मतलब बन तो जाएगा, बना नहीं पाओगे, मतलब n वैल्यू वेरी करती रहेगी, तो ऐसे हम प्लॉट बना नहीं पाएंगे। अब आप इसको देखो, Rn वर्सेज 1/z, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 0.529 इंटू n² इंटू 1/z, ठीक है ना। ये तो आपका m है, ये तो कांस्टेंट है। अब इधर देखो Rn और 1/z, अगर z की वैल्यू कम होगी तो Rn की वैल्यू ज्यादा है ना। अब इन दोनों में देखो Rn की वैल्यू कहां पे ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। आप देखो ना, कोई भी पॉइंट यहां पे ऐसे कर दो और इसको एक्सट्रापोलेट कर दो तो a में ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप z की वैल्यू बढ़ा दोगे तो Rn की वैल्यू घट जाएगी। तो किस केस में घट रही है Rn की वैल्यू, है ना, इसलिए ये आपका हीलियम प्लस है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। डाउट में थे तुम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन हम देख रहे थे, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम 3+ आयन इन 5th एक्साइटेड स्टेट। n की वैल्यू क्या रखी है, आपने क्या रखी है श्याम, n 6 रखी है। Vn का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है 2.18 इंटू 10 की पावर प्लस Z/n, ठीक है। 5th एक्साइटेड स्टेट है, 5th एक्साइटेड स्टेट के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था n कैलकुलेट करना, और इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। और कौन सा है, बेरिलियम है, बेरिलियम 3+, तो Z की वैल्यू 4, सही बोला, बस पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर। तो V6 जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, बेरिलियम 3+ के लिए, विच इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8। Z क्या है आपका 4 है, N क्या है आपका 6 है। सॉल्व कर दो इसे, क्या आंसर आया, वन 1.45 इंटू 10 की पावर 8। पक्का यही आंसर है सबका, ये मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ठीक है, 14 और एक पॉइंट यहाँ पर है 14.53 इंटू 10 की पावर 8, डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा 1.453 और इधर शिफ्ट कर रहे हैं माइनस प्लस 10 की पावर 9 आ रहा है, यही आ रहा आंसर। ठीक है, यूनिट है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन। बड़े कुछ मिस्टेक है, कैलकुलेशन सही है ना मेरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट of beryllium 3 plus ion. Calculate ratio of velocity of electron of fifth Bohr orbit of beryllium 3 plus ion to third Bohr orbit of helium plus ion. Third Bohr orbit of helium plus ion. हाँ जी बताना क्या, एक बार डेटा बता दो बस मुझे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ आगे क्या है, थोड़ा जोर से बोलो। n इज इक्वल टू 5, z कितना है? कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, एक्साइटेड स्टेट थोड़ी ना बोला है मैंने, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस। बेरिलियम 3 प्लस मतलब z आपका 4 है, तो इसके लिए Vn का रिलेशन बना लो। V5 किसके लिए? बेरिलियम के लिए, विच इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू z दैट इज 4 और डिवाइडेड बाय 5। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, इससे पहले फॉर्मूला जरूर लिखना क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तब आपने क्वेश्चन को शुरू करना है। यह आपकी पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद बताओ, क्वेश्चन बता दो एक बारी। हीलियम दे रखा है तो एन क्या है? एन उसके लिए भी थर्ड, अच्छा थर्ड सॉरी फिफ्थ इसके लिए था थर्ड और हीलियम प्लस, तो 2.18 इंटू 10 की पावर 8, z आपका इधर 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 3। ये हो गया आपके सेकेंड इक्वेशन। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो V5 बेरिलियम 3 प्लस डिवाइडेड बाय V3 हीलियम प्लस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, लिखता ही नहीं। ठीक है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या होगा? 4/5 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। सही लिखा? ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका 6:5। ठीक, तो एक जनरल रिलेशन बना देते हैं कि अगर रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो एक जनरल रिलेशन बना देते हैं हम लोग। Vn1 Z1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 Z1 अपॉन N1। Vn2 Z2 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 Z2 बाय N2।
इसको फिर से बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो सेकेंड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, तो v n1 z1 v n2 z2, z1 बाय n1 पहले आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा n2 बाय z2। ठीक, लिखो with the help of velocity, with the help of velocity, momentum, with the help of velocity, momentum, comma angular momentum, with the help of velocity, momentum, comma angular momentum, and kinetic energy can be calculated. With the help of velocity, momentum, angular momentum, and kinetic energy can be calculated. ठीक है, आप वेलोसिटी की हेल्प से मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो और एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने? एंगुलर मोमेंटम mvr है ना, नॉर्मल मोमेंटम mv और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आपके पास वेलोसिटी आ जाए तो इन तीनों में से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट सेकंड डालो, ग्राफ रिलेटेड टू वेलोसिटी। आपको इतने डीपली पढ़ा रहा हूं चैप्टर कि अपने फ्रेंड के किसी से भी कंपेयर कर लेना नोट्स। आपके और भी फ्रेंड्स होंगे ना इधर उधर पढ़ रहे होंगे, कंपेयर कर लेना नोट्स। फिजिक्स वाला ग्राफ रिलेटेड टू वेलोसिटी। अच्छा, वो ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे होंगे ना सबके सब, वो 3000 रुपये का पैकेज है। ग्राफ रिलेटेड टू वेलोसिटी, जैसे आपने रेडियस के ग्राफ्स बनाए हैं, रेडियस के प्लॉट्स बनाए हैं, वैसे वेलोसिटी के बनाने हैं। पहला प्लॉट है vn वर्सेस z, पहला प्लॉट है vn वर्सेस z, vn वर्सेस z, और आपको बताया था जो लेफ्ट में होता है वो y एक्सिस, जो राइट पे होता है वो x एक्सिस पे चला जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर आपका आ जाएगा z, यहां आ जाएगा vn, और प्लॉट ड्रॉ करने के लिए इक्वेशन का होना जरूरी है। vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 z अपॉन n। हमें क्या बनाना है, vn वर्सेस z ना, तो ये आपका y है, शाम देखो ये x है, तो इसको y लिख दो, इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन x हो जाएगा, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, mx, और इंटरसेप्ट यहां पे है नहीं, प्लस c है नहीं, वैसे c 0 है। इसका मतलब जो प्लॉट है आपको कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप पॉजिटिव है इसलिए ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, स्लोप नेगेटिव होता है तो नीचे जाता है, तो फिर वो यहां से नहीं पास करेगा। जब स्लोप नेगेटिव होता है तो ओरिजिन से नहीं पास करेगा, फिर वो अलग बन जाता है, वो यहां से कट करते हुए जाता है, इंटरसेप्ट भी होगा वहां पे। ठीक है, और स्लोप आप लिख दो यहां पर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, जो एक डाउट क्लियर कर लेते हैं। एक मिनट रुको जरा। स्लोप हो जाएगा आपका 2.18 इंटू 10 की पावर 8 और n, और ये प्लॉट तो तभी पॉसिबल है ना जब आप n को कांस्टेंट रखोगे। भाई आपका z भी कांस्टेंट नहीं होता है, n भी कांस्टेंट नहीं होता है, तो आप vn वर्सेस z का प्लॉट बना रहे हो तो इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा प्लॉट। ठीक है, ये आपका n कांस्टेंट है यहाँ पर जो हमने रखा है। ठीक है, एक बारी लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन को समझते हैं एक बारी। इक्वेशन ऑफ लाइन इज बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस c। अभी यहां पे जो m है वो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट 0 नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन लिखी है आपके आगे।
तो जब इंटरसेप्ट जीरो नहीं होता है तो उस केस में प्लॉट जीरो से पास नहीं करेगा। यहां ये जीरो नहीं है तो प्लॉट ओरिजिन से पास नहीं करेगा। और इंटरसेप्ट जो होता है वो वाई एक्सिस पे कहीं कट करता है, कहीं पे भी कट करवा दो, ये लो कट करवा दिया, स्लोप मेरा है पॉजिटिव तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब स्लोप नेगेटिव लेता हूं, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट जीरो यहां पे नहीं है, y इधर रहेगा, x इधर रहेगा, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट यहां पर है, इंटरसेप्ट y एक्सिस पर ही कट करेगा। कोई वैल्यू होती है, कोई वैल्यू निकल कर आती है y एक्सिस पर, तो ये मैंने मार्क कर दी, पर स्लोप मेरा नेगेटिव है तो अब प्लॉट ऐसे बनेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्लॉट बनाना है आपने Vn वर्सेस 1/n। हाँ भाई सिखाया ना, Vn वर्सेस 1/n कॉपी सॉरी करना है अब, Vn वर्सेस 1/n। Vn वर्सेस 1/n। देखो पहले इक्वेशन उतार लेते हैं। Vn की Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 Z अपॉन n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, जो लेफ्ट में होता है वो y हो जाता है, यानी कि ये y है, जो राइट में होता है वो x हो जाता है, यानी कि 1/x। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं z मल्टीप्लाई बाय 1/x, तो 1/x आपका कौन है, x है, सॉरी 1/n आपका x है। तो y इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू z, यहां पर आ गया x, ये आपका m हो जाएगा। 2.18 इंटू 10 की पावर 8 z, और z को कांस्टेंट रखना पड़ेगा तभी आप प्लॉट इसका बना पाओगे। फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें इंटरसेप्ट जीरो है। ठीक है, इंटरसेप्ट जीरो है, प्लॉट ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, जो लेफ्ट में होता है वो y एक्सिस पर चला जाता है, यानी कि Vn इधर आ जाएगा। जो राइट में होता है वो x एक्सिस पर चला जाता है, यानी कि 1/n इधर आ जाएगा। और स्लोप आपका आ गया है, दैट इज m 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू z। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट प्लॉट ड्रॉ करो, Vn वर्सेस n, Vn वर्सेस n। तो Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू z अपॉन n। अब की बार y इधर है, 2.18 इंटू 10 की पावर 8 z, और x नीचे है, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स, सॉरी m/x। फिर से आ गई हाइपरबोला। सही है, ठीक है ना। फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। आगे बढ़े, वेलोसिटी भी खत्म कर दिया, रेडियस भी खत्म कर दिया, अब एनर्जी स्टार्ट करते हैं। लिखो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी
कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, लिखना नहीं, पहले समझना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अब आप समझो, लिखना नहीं, तरीके से लिखवाऊंगा। देखो एक बात तो क्लियर हो गई है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, एक बात तो क्लियर हो चुकी है, ठीक। बोर मॉडल यही बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन की दो टाइप्स की एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ, सीखा हुआ है आप लोगों ने कैलकुलेट करना? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, लिखना कुछ नहीं है अभी, ठीक। और अगर आप लोगों से पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो क्या होगी? मैडम चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूं। आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा था के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है ना, जिसमें से Q1 आप ले लो न्यूक्लियस का चार्ज जिसको Ze बोल दो, Q2 ले लो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसको आप E बोल दो, ठीक है। तो और यहां आ जाएगा आपका K ZE इंटू E अपॉन R, K ZE स्क्वायर अपॉन R। CGS सिस्टम के अंदर K की वैल्यू आप 1 रख दो, इतना समझ में आ गया? तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ZE स्क्वायर अपॉन R। अब यहां पे माइनस साइन में इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। क्यों इंट्रोड्यूस करा रहा हूं? अगर आप इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस से न्यूक्लियस के पास लाओ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्रिएट कर रहे होते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस साइन। किसी के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, एनर्जी आप सप्लाई करोगे, प्लस साइन। भाई सिस्टम है एक, लेट्स एक सिस्टम है, समझ लो ऐसे नॉर्मली, ये मेरा एक सिस्टम है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसमें से एनर्जी निकल गई तो इसकी एनर्जी में क्या चेंज आया, बढ़ गई या घट गई? घट गई तो माइनस साइन। आपने इसी सिस्टम को बाहर से एनर्जी सप्लाई कर दी तो इसकी एनर्जी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई तो प्लस साइन, ठीक। तो एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? अट्रैक्शन वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन ही हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो एक काइंड ऑफ बॉन्ड क्रिएट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए माइनस साइन लगा दिया, ठीक। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं टोटल एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी ये रही, पोटेंशियल एनर्जी ये रही, ठीक। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि टोटल एनर्जी निकालो तो कैसे निकालोगे टोटल एनर्जी? दोनों को ऐड करके, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि टोटल एनर्जी निकाल के बताओ तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैं लिख देता हूं TE, सही है। काइनेटिक एनर्जी तो मैंने KE लिखा है ऑलरेडी, और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R। अब क्या आप इसको ऐड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे भाई बताना? ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल अलग है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल अलग है। हाँ, अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये लिख दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, हाफ एम वी स्क्वायर ZE स्क्वायर अपॉन R। इससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाओगे आगे। चलो, एक इक्वेशन लिखवाई थी मैंने आप लोगों को, याद करो। क्या थी इक्वेशन? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। जरा देखो, अरे उसमें तो थे ना आप, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। उसमें दो इक्वेशन लिखवाई थी मैंने आप लोगों को। मिली? एक है MVR इज इक्वल टू NH/2π और दूसरी कौन सी है? MVR इज इक्वल टू NH/2π। एक तो ये वाली इक्वेशन है और दूसरी है MV स्क्वायर अपॉन R
इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही था ना, उधर हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करवाया था, तो उस इक्वेशन को यूज करेंगे, यहां यूज करवा रहा हूं। एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, विच इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जो सेंट्रीपिटल फोर्स था। ये लिख देता हूं मैं फिर से, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां से मैंने आर आर कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो अगर मैं, चलो यहीं डायरेक्ट पुट्टी कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर के अंदर एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये रख देता हूं, तो हाफ तो एज इट इज रहेगा, इधर आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो आ जाएगा आपका आंसर माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सही है ना, आया समझ में। तो सबसे पहले लिखो आप लोग, क्या हेडिंग डाल दी थी आपने, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अब लिखो इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट possess two types of energies. Electron in any particular orbit possess two types of energy. Two types of energies. Number one लिखो kinetic energy. Number one लिखो kinetic energy. ब्रैकेट में लिख लो KE शॉर्ट फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में लिख लो KE शॉर्ट फॉर्म में, लिख लो इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ड्यू टू दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको उतार लो, इट इज ड्यू टू दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप इसको उतार लो, ठीक है। नंबर टू लिखो आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखवा दिया ना, अब लिखो पोटेंशियल एनर्जी। इसमें लिखो आप इट इज ड्यू टू पहला वाला रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का, उसके बाद रुक जाना, फिर पॉइंट लिखवा रहा हूं। It is due to charge system. It is due to charge system of nucleus and electron. It is due to charge system of nucleus and electron. अब सीधा ये उतार लो, अगर आपको समझने के लिए इसे उतारना तो उतार लो, नहीं तो डायरेक्ट ये भी उतार सकते हो। आपने बोलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक न्यूक्लियस है एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी राइज हो रही है। फिर मैंने माइनस साइन इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो लिख लो नेगेटिव साइन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, देन राइट द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो ये मैंने कई बार ही समझाया है, डायरेक्ट ये लिख लो, नहीं आपको लग रहा है कि सर हम भूल जाएंगे तो साइड में उतार लो स्टेप्स ये सब। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था, मतलब पहले पॉइंट के अंदर ही सारा चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इट इज ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, देन राइट द रिलेशन, और उसके बाद लिखो नेगेटिव साइन इन पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट लाइन से समेशन, सबमिशन मत कर देना, समेशन मतलब एडिशन या एडिशन भी लिख सकते हो। समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी। समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी। अब ये सारा उतार लो, ये उतार लेना, और ये जो मैंने इसकी जगह ये रखा है इसके लिए ये उतार लेना साइड में, उतारो।
लिखो। देखो, नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी, सॉरी, नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स दैट देयर इज अट्रैक्शन, नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स दैट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स दैट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हिंट डालो। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव साइन मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव साइन क्यों अराइज हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और अट्रैक्शन को आप ब्रेक करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करोगे, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। मतलब इस माइनस साइन का उसमें मैग्नीट्यूड में मैथमेटिक्स मत लगाना। मैग्नीट्यूड हाँ, माइनस और प्लस इतना बताता है एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब हो रही है इधर। मैथमेटिक्स मत लगा देना कि -5 और सर ये वाला नंबर कम है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बोला कि एक सिस्टम से 10 एनर्जी रिलीज हो रही है तो -10, दूसरे सिस्टम से 20 एनर्जी रिलीज हो रही है -20। आप मुझे बताओ किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है? -10 भाई साहब, 20 वाले में। माइनस का मतलब है सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है। माइनस का मैथमेटिक्स मतलब माइनस का यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स वाला यूज़ नहीं है, ठीक है ना। तो -10 और -20 में -20 ही बड़ा है। माइनस बस बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, मैग्नीट्यूड देखो 20 ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट सेकंड डालो। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इन तीनों की निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशियो निकालनी है, और बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकालो। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी ये वाली यूज पुट करना, अब सीख लिया ना। तो हाफ ZE² अपॉन आर, और टोटल एनर्जी नीचे ही लिखी हुई है, -12 ZE² अपॉन आर। सब कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1:1 या -1:1, कुछ बोल लो। पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी का निकालो अब। मिस्टेक हो गई। पोटेंशियल एनर्जी तो ये है ना, पोटेंशियल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी ये है, सॉरी टोटल एनर्जी, गलती हुई ना यहाँ पर। अरे नहीं ठीक तो है, सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। तुम तो भाई साहब थोड़ी देर में कुछ मार के कुछ फेंक के मार देते। हाँ, काइनेटिक एनर्जी सही है, मेरी मिस्टेक है भाई। 1/-1 आ गया, सिंप्लीफाई करोगे तो 1 भी बोल सकते हो आप। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी है जी हमारा -ZE² अपॉन आर, ठीक है, सही है। टोटल एनर्जी है जी हमारा -12 ZE² अपॉन आर। सब कैंसिल हो गया, प्लस 2 आ गया। 2:1 कह सकता हूं, ठीक है ना। इधर आया मेरा -1:1, इधर आया मेरा 2:1। सिंप्लीफाई करा जब मैंने, तो बस अब खत्म। क्या था बताना एक बारी क्वेश्चन में? रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का आया मेरा -1, पोटेंशियल एनर्जी का आया मेरा 2, टोटल एनर्जी मेरा 1। अरे -1 × 1 कर दूं, -1:1 बोल दूं,
माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया ना, सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है ना। इधर क्या है 2:1 है, तो टोटल एनर्जी के लिए तो दोनों 1 ही आ रहा है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 -2 -1। अगर -1 यहां से हटा, माइनस हटा दूंगा तो माइनस इधर आ जाएगा ना। अरे यही तो बता रहा हूं, माइनस यहां से हटा दो तो -2 -1 यहां आ जाएगा ना। चीख के बोलो तो सुन में आता है, हाइपर नहीं होता। चलो लिखो, आगे बढ़ते चलो। ये तो सिंपल सा लॉजिक है एकदम सर, -2 आ जाए, माइनस यहां से हटा दी तो इधर लगा दिया। चलो लिखो En इज इक्वल टू En n को उस पर लिखना है, एज अ सब्सक्रिप्ट लिखना है, E कैपिटल। En इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, हाँ ना करना बंद करवा दूंगा थोड़ी देर के अंदर। En इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो ये टोटल एनर्जी है, यही तो है आपकी एनर्जी, इसी की तो बात कर रहा हूं। En इज इक्वल टू -12 ZE² बाय R। Rn का रिलेशन बताओ फटाफट से। यार वो बड़ा वाला रिलेशन, महंगा वाला रिलेशन, n² h² अपॉन वाला, हाँ खोलो, तुमको भी बड़ा याद होगा। n² h² अपॉन, याद हो गया, 4π² mkZe²। ठीक, उठा के यहां पुट कर दो, तो -12, ऊपर को आपने छेड़ना ही नहीं है, नीचे आ जाएगा 4π² mkZ। अरे यार वही कहूँ, गड़बड़ हो रही थी। ये सारा ऊपर चल जाएगा। हाँ ये सारा ऊपर चला जाएगा। n² h² डिवाइडेड बाय 4π, हाँ बोलो। कोई नहीं, चलो यहाँ ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 4π² mkZe², ठीक है। 2 आ जाएगा इधर, तो n नहीं कट रहा, h नहीं कट रहा, अब तो कुछ भी नहीं कट रहा, माइनस 2π² me⁴ Z² k, ठीक, डिवाइडेड बाय n² h²। ये आपका महंगा वाला रिलेशन आ गया, ठीक है। यहां पे सारे कांस्टेंट की वैल्यू, यहां पे सारी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो। शुक्र ब्लैक पेन थी, ब्लैक पेन थी ना। यहां पे सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो आप। En इज इक्वल टू -13.6। मैंने k को ना पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए था, कोई नहीं, चलो 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये लो जी, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये पहला बोहर फॉर्मूला है। एनर्जी के 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, उन तीनों को बोहर फॉर्मूला बोला जाता है। ये पहला पढ़ लिया आपने। हाँ अरे सिंपल ही है। आपको बताऊँ याद क्या क्या रखना है। देखो अगर एंट्रेंस, एक तो ये याद रख लो, और ये पर पता होना चाहिए ना ये आया कहाँ से। देखो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। लिखो कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी, ये रिलेशन के बाद कंक्लूजन
from equation of energy. Conclusion from equation of energy, as distance of electron from nucleus increases, as distance of electron from nucleus increases, that is value of n increases, then energy also increases, as distance of electron from nucleus increases, that is value of n increases, then energy also increases. लिख लो, एक साथ बता दूंगा. For a given, सेकेंड पॉइंट है, for a given element energy will be constant. पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है. For a given element energy will be constant as long as value of n is constant. For a given element energy will be constant as long as value of n is constant. n constant होगा तो एनर्जी constant हो जाएगी. अब इधर देखो, आप n की वैल्यू को बढ़ाओ, n की वैल्यू बढ़ाओगे, n का स्क्वायर एक बड़ा नंबर हो जाएगा. बड़ा नंबर हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. साइन का क्या मतलब है, कि अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है. अब आप खुद सोचो, जब आप न्यूक्लियस से दूर होते चले जाओगे तो अट्रैक्शन भी तो वैनिश होता चला जाएगा. माइनस जो है वो आपको इतना बताता है कि एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, इतना ही बताता है, ध्यान रखना. आप जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. और इन्फिनिटी पे चले जाओगे तो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन को अगर आपने इन्फिनिटी में पहुंचाना है, मतलब आयनाइजेशन करना है आपने, और आयनाइजेशन के केस में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एनर्जी हम सप्लाई करते हैं. तो एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा. आप देखना, जब कैलकुलेशन करोगे चीज़ें और क्लियर होती चली जाएगी. ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लो उसके अंदर, एट इन्फिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो. विल बी जीरो. ये किस सेंस में है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो उस सेंस पे है. ठीक है जी. तो एक एनर्जी का फॉर्मूला हमने बेसिकली देख लिया है, एक देखा है, अभी 3 और है. यूनिट वाइज अलग है, मैं बता देता हूँ. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, एक पढ़ना है हमें जूल पर एटम, एक पढ़ना है हमें किलो जूल पर मोल. बस ये 3 फॉर्मूले हमें देखने हैं, एक हमने देख लिया है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ये है अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर है. अभी इस पे एनर्जी पे क्वेश्चन करने हैं, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होगा, फिर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ये सबसे बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है. ठीक है जी, दैट्स ऑल. नहीं यार, सिलेबस में तो बड़ा चैप्टर नहीं है, इससे बड़ा तो इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम. ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.